हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। और इस चैप्टर में इस टॉपिक में आपको ये जो पढ़ाया जाएगा ये डिस्क्रीट फंक्शन का प्रॉब्लम पढ़ाया जाएगा। इसमें टू वेरिएबल्स, जॉइंट फंक्शन है, टू वेरिएबल्स यूज्ड है और टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। उसका एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम जो था वो इतना दिया था, एक्स एंड वाई, एक्स है 0 1 2 एंड वाई भी है 0 1 2, उसका इतना चार्ट दिया हुआ था। तो हम लोग को क्या करना है, ये लाइन का एडिशन, ये लाइन का एडिशन और ये लाइन का एडिशन। क्योंकि ये y इज इक्वल टू 0 1 2 है, इसलिए ये हो गया f ऑफ y। और ये जो है ये x का कॉलम है 0 1 2, तो 0 का ये जो एडिशन आया ये 6/18, 5/18, 7/18। तो ये जो एडिशन आया है वो f ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे x का कॉलम है ये। तो इन लोगों का एडिशन करो या इन लोगों का एडिशन करो, 1 आता है। तो ये हमने देखा था डिस्क्रीट फंक्शन में, हमने देखा था जो सिंपल जॉइंट वेरिएबल का टाइप था, सिंपल वाला, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का नहीं था। उसमें से कुछ टाइप्स तो हमने देखे थे। अब यहाँ पे हमको निकालना है e ऑफ x, e ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा एक्स वाई एंड रो। इतने क्वेश्चंस पूछते हैं जॉइंट डिस्क्रीट फंक्शन में, कौन से वाले, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की। अब e ऑफ x, फर्स्ट इज e ऑफ x। सो e ऑफ x यानी क्या है, x का जो कॉलम है 0 1 2, 0 है, 1 है, 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 वाले का आंसर क्या आया था 6/18, 1 वाले का आंसर क्या आया था 5/18 एंड 2 वाले का आंसर आया था 7/18। और एक कैलसी पे करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 19/18। यहीं पे लिख देती हूँ 19/18। देन सिमिलरली e ऑफ y कैसे रहेगा, y भी क्या है 0 1 2 है और इसके फ्रैक्शंस क्या आए हुए हैं, y के आंसर्स f ऑफ y यहाँ पे नीचे लिखे हैं। तो 6/18, 6/18, 6/18 और इसका फाइनल आंसर आता है 1। अब है वेरिएंस ऑफ x। अब हमको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला, हमने कंटिन्यूअस फंक्शन में सब देख लिया है ना। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये हमेशा वेरिएंस का फिक्स फॉर्मूला है। अब हमारे पास e ऑफ x तो है, उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन e ऑफ x स्क्वायर नहीं है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा e ऑफ x स्क्वायर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, e ऑफ x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर यानी एक बार 0 स्क्वायर, एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार 2 का स्क्वायर। लेकिन मल्टीप्लाई जो उनके आंसर्स है, 0 का आंसर 6/18, 1 का आंसर 5/18, 2 का आंसर 7/18, वही मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ जो है x की जगह पे यहाँ पे जो किया था e ऑफ x में x को स्क्वायर करना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा। अब हमको ये कैलसी भी डाल दिया तो हमारा फाइनल आंसर आता है 33/18। अब ये हमको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। सो वेरिएंस ऑफ x कितना आएगा, e ऑफ x स्क्वायर 33/18 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर यानी कि 19/18 का होल स्क्वायर। सो इट गिव्स 233/324। ये रहेगा हमारा इसका फाइनल आंसर। अब सिमिलरली निकालना है वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y के लिए हमको सिमिलरली यहाँ पे देखो, वेरिएंस ऑफ x था, x की जगह यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और x e ऑफ y का होल स्क्वायर, सिर्फ x की जगह y हो गया। हमको क्या चाहिए, e ऑफ y स्क्वायर चाहिए, क्योंकि e ऑफ y तो हमारे पास ऑलरेडी है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है सिर्फ। e ऑफ y स्क्वायर निकालना पड़ेगा फोर्थ केस के लिए। सो e ऑफ y स्क्वायर इज एक बार y का स्क्वायर 6/18, एक बार 1 का स्क्वायर 6/18, एक बार 2 का स्क्वायर 6/18। So this gives 30/18, 30/18 हो गया। अब इसको पुट करना है वेरिएंस ऑफ y स्क्वायर, देन वेरिएंस ऑफ y,
ई ऑफ वाई स्क्वायर यानी कितना आ गया हमारा 30/18 माइनस ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। तो 30 माइनस 18 माइनस 1 2/3। सो यहाँ पे हमारा इतना पोर्शन खत्म हो गया, वेरिएंस ऑफ 4 तक हो गया। अभी आखिरी 4 प्रॉब्लम्स बचे हैं। अब इसका है 5th है सिग्मा एक्स। सिग्मा क्या रहता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स रहेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया था, हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स आया था 233/324 233/324 और इसका आंसर आता है सिंप्लीफाई अपॉन 18। ओके 6 सिग्मा वाई इज अंडर रूट ऑफ, ये आप फटाफट कैलसिफाई कर सकते। अगेन वेरिएंस ऑफ वाई हमारा कितना आया था 2/3, तो इसका तो कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो वही आंसर रहेगा हमारा। 7th है सिग्मा एक्स वाई। अब सिग्मा एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। अब यहाँ पे हमारे पास ई ऑफ एक्स भी है, ई ऑफ वाई भी है जो हमने निकाला था फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास ई ऑफ एक्स वाई नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ई ऑफ एक्स वाई। तो अब देखो कैसे निकालना है। अब x 0 है तब y 0 भी है, x 0 है तब y 1 भी है, x 0 है तब y 2 भी है। तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा 0 इंटू 0। देखो ऐसे लिख सकते हैं, फिर 0 0 की वैल्यू कितनी है, 0 और 0 कॉमन वैल्यू 1/18 प्लस 0 और 1 की कॉमन वैल्यू कितनी है, 0 और 1 की कॉमन वैल्यू 1/9, 0 और 2 की कॉमन वैल्यू 1/6, देन 1 पे आ गए, 1 और 0 की कॉमन वैल्यू 1/9, 1 और 1 की कॉमन वैल्यू 1/18, 1 और 2 की कॉमन वैल्यू 1/9। अब 2 पे आ गए तो 2 और 0 की कॉमन वैल्यू 1/6, 2 और 1 की कॉमन वैल्यू 1/6, 2 और 2 की कॉमन वैल्यू 1/18। अब जो जिसमें तो 0 मल्टीप्लिकेशन में है वो तो 0 हो गए, हमारे पास इतने 0 हो गए, बच्चे सिर्फ ये इतना चारों का कैलकुलेशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया 15/18। अब ये जो आंसर आया वो ई ऑफ एक्स वाई का है, सिग्मा नहीं है। ये आंसर यहाँ पे पुट करना है, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 15/18 माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ई ऑफ वाई तो 1 आ गया था, ई ऑफ एक्स आया था 19/18। सो दिस गिव्स -4/18। सो इसको कैंसिल करने के बाद आता है -2/9। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब बचा है सिर्फ रो। अब जो रो है यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, लास्ट वाला रो का जो है वो है इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एक्स वाई का तो आंसर आ गया था हमारे पास -2/9 अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स वॉज अंडर रूट ऑफ 233/18 √2/√3। ये जब आप कैल्सी पे डालते हैं तो हमारा आंसर आता है, बस कैल्सी का ही काम है यहाँ पे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस इस वाले जो पार्ट था इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत ही इजी पार्ट है, सिर्फ आपको कैसे फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। एक बार सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स और करके देखिए, और कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सो बाय, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।